क्योंकि जब उनकी करुणा बरसती है ना, ऐसी बरसती है कि लोग भीगे बिना रह ही नहीं सकते। और आप कैसे हनुमान जी के भक्त बनते चले जाते हैं, श्री राम जी से आप जुड़ते चले जाते हैं, आपको भी नहीं पता होता। आप राम नाम की महिमा, आप हनुमान चालीसा की महिमा से जुड़ते चले जाते हैं जब आप बाबा के संपर्क में आते हैं। बाबा आपका इस तरह से कल्याण करने के लिए आपसे मिलते हैं कि अब मैं कैसे शब्दों में बयान करूं। सच बनी हुई थी और गुरु पूर्णिमा का दिन था और पता नहीं दिमाग में आइडिया आया कि चलो बाबा के लिए थैंक यू बोलते हैं। जो भी कुछ उन्होंने मेरी लाइफ में किया या वो मेरी लाइफ में कैसे आए, चलो इसको मैं सिर्फ बोल करके यूट्यूब पर डालती हूँ। जो बाबा के बारे में ऐसी बातें करूँगी कभी, क्योंकि मेरे भाव बहुत अलग थे, मुझे विश्वास ही नहीं था किसी पे। तो आज मैं अगर इतने विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि बाबा अगर हैं तो चिंता करने की कभी आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है। सच बता रही हूँ मेरे प्यारे, अगर आप सबके साथ हैं तो चिंता करने की कोई ज़रूरत, तो ये हमारे घर में पॉसिबल नहीं था। मैंने बताया ना, मेरे परिवार की थोड़ी रूढ़िवादी सोच है, शायद अच्छी भी है, मैं इस चीज़ को गलत भी नहीं ठहराना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देव प्रणाम कोटि कोटि आपके श्री चरणों में। मुझे याद है वो सारे दिन जो आज से एकदम अलग थे, नहीं पता था बदला कौन है, मैं या वो दिन। पर धन्यवाद गुरुवर हमारे जीवन में आने के लिए। नहीं पता कि हम आज यह कह पाने के भी काबिल हो पाएंगे, जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में धैर्य रख पा रहे होंगे, कभी नहीं सोचा था। आपसे किए गए पिछले वीडियो में वादे के अनुसार आज लेकर आई हूँ इस यूट्यूब चैनल की शुरुआत बाबा ने मुझसे कैसे कराई। जीवन की अधाधुंध तकलीफ़ों में जॉब तो की, पर 7,000 रुपये में से 1,500 रुपये बस का किराया आने जाने का लगभग लग जाता था। और यदि किसी दिन बच्चों की बस नहीं आई तो बारिश के दिनों में या ज़्यादा ठंडी के समय में जिला कलेक्टर द्वारा बच्चों की छुट्टी घोषित कर दी जाती थी। तो बस सिर्फ मेरे लिए तो आएगी नहीं, तो मेरी काफ़ी छुट्टियां बिना चाहे हो जाती थीं, जिससे सैलरी बहुत कट जाती थी। तो मेरे पास खर्च के लिए कुछ बचता ही नहीं था, मुश्किल से महीने के 3 से 4,000 रुपये ही। और हमारा घर पूरी तरह से कृषि कार्य पर ही निर्भर था या निर्भर है अभी भी। पर प्राकृतिक आपदाएं जब फसल कट के आने वाली है तो पता चला बारिश हो गई। तो इस तरह की अनेक समस्याओं से ग्रसित थे हम लोग और हमारा परिवार। फिर ऐसे में YouTube देखते हुए मुझे कुछ ऐसी वीडियोस मिली जिसमें मैंने देखा यूट्यूबर्स की यात्रा, कैसे उन्होंने संघर्ष के बाद YouTube पर सफलता प्राप्त की। उनके संघर्ष से सफलता तक का सफ़र मुझे भी एक प्रेरणा दे गया कि कहीं ना कहीं मैं भी घर बैठे कुछ तो कर सकती हूँ। क्योंकि मेरे परिवार में ना तो इस तरह का माहौल है कि बेटियां या बेटे घर से बाहर रहकर पढ़ाई कर सकें या फिर कमाई कर सकें। तो इसलिए जो भी कुछ है मुझे घर बैठकर ही करना है। और ज़्यादा है तो घर से आने जाने का हो सकता है, लेकिन आप एकदम आउट रहो, कहीं और रहो और उसके बाद नौकरी करो, तो ये हमारे घर में पॉसिबल नहीं था। मैंने बताया ना, मेरे परिवार की थोड़ी रूढ़िवादी सोच है, शायद अच्छी भी है, मैं इस चीज़ को गलत भी नहीं ठहराना चाहती। तो चलिए मैं आगे बताती हूँ आपको। तो मैंने भी मेरा पहला YouTube चैनल खोल लिया। मैं YouTube से ही सीखकर YouTube की दुनिया में आ गई। कई असफलताओं का सामना, हंसी उड़वाना परिजनों के सामने, यह सब भी चलता रहा। मैं अत्यंत कंफ्यूज प्राणी हूँ, सच में मुझे नहीं समझ में आता मैं आखिर भगवान से क्या मांगूँ। अगर भगवान पूछे वत्स तुझे क्या चाहिए बता, तो मैं क्या मांगूँ मैं नहीं बता पाऊँगी। मेरे अंदर ये बहुत बड़ी कमी है। तो मैं YouTube पर क्या वीडियोस डालूँ पता नहीं, तो सब मिक्स कर दिया। ऑनलाइन शॉपिंग, फूड व्लॉग इत्यादि सब एडिट कर दिए। अच्छा, चैनल की जो रिक्वायरमेंट थी 1000 सब्सक्राइबर वाली, तो वह तो बहुत इजीली पूरी हो गई, पर वॉच टाइम नहीं बढ़ा, तो उससे कोई मतलब मेरी इनकम की कोई रिसोर्स नहीं खुली। फिर बहुत दिनों तक इस पर काम किया, बहुत मेहनत की, बहुत तो उससे वीडियोस डाली, पर सेटिस्फेक्शन नहीं मिला और चीज़ें अच्छी से नहीं हो पा रही थी।
तो मैंने सोचा क्यों ना मेरे अंदर एक चित्रकारी का भी बहुत बड़ा शौक़ है तो उसको प्रदर्शित किया जाए। उससे रिलेटेड चैनल भी बना लिया, लेकिन उसमें भी कोई सफलता नहीं मिली और बहुत हताश हो गई मैं, बहुत निराश हो गई। कुछ सर्च किया पर सच में मैं क्या करना चाहती हूँ यह मुझे नहीं पता और मैं बहुत परेशान थी इस कारण, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ लेकिन उन पे कैसे वर्क करना है मुझे कुछ नहीं पता था, बिल्कुल नहीं पता था। अच्छा, इस बीच मैंने मेरे शौक़ जाने, मुझे क्या पसंद है, वह भी तो मुझे रीडिंग से ज़्यादा लिसनिंग पसंद है। ये सारी चीज़ें मुझे पता चली और इससे मुझे एक्सप्लेन करने के तरीके मिलते गए। अपनी बात कैसे रखना है किसी के सामने, तो मेरी वॉइस और शब्दों की थोड़ी बहुत तारीफ़ होती थी। इस बीच लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हर टेक्निक, हर बात को पढ़ सुनकर इतनी पक्की हो चुकी थी मैं कि आइडिया आया, चलो इस पर भी वीडियो बनाते हैं, कुछ ट्राई करते हैं, शायद कुछ हो जाए। पर शुरू कैसे करें, क्योंकि मुझे 100% बिलीव नहीं था लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर, तो बात दिल से नहीं निकल पाती थी, बस बोल देती थी, तो लोग भी कनेक्टेड नहीं हो पा रहे थे। फिर और हताशा बढ़ने लगी। इस चैनल के लोगों पर जो हाथ है आपको दिख रहा होगा सामने, वह बाबा का है और पता नहीं क्यों कीप फेथ मैं बार बार खुद को बोलती ही रहती थी, कीप फेथ। जो भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में, नहीं समझ में आ रहा है, प्रॉब्लम तो 100% थी ही ना, तो समझ नहीं आता था कि क्या करें, तो उसमें मैं अपने आप को कीप फेथ वाला वर्ड बोलती रहती थी। तो मुझे आइडिया आया क्यों ना मैं कीप फेथ का इसका चैनल ही बना लूँ। तो ये आइडिया मेरे नहीं थे, ये सब कुछ बाबा कर रहे थे। बाबा का हाथ का लोगो आना, बाबा के हाथ का मतलब, और उसमें कीप फेथ में मैंने जो छोटा सा वो पॉइंट दिखाया ना कि वो देखो हाथ कैसे दिखा रहे हैं वो, कि एकदम इतना सा भरोसा बनाए रखो, कितनी भी तकलीफ़ हो, कितनी भी मतलब कुछ नहीं समझ में आ रहा है लाइफ में क्या होना है, कैसे होना है, लेकिन आपका भरोसा बना ही रहना चाहिए, तब जाकर आप कुछ आगे कर सकते हैं। जैसा बाबा, और हम नहीं कर सकते, बाबा कर सकते हैं, तो उन्होंने किया और अभी कर ही रहे हैं। चलिए मैं आगे बताती हूँ इसके बारे में। अच्छा, जब मैंने इस चैनल का नाम कीप फेथ और बाबा का हाथ का लोगो रखा ना, मतलब एक फ़ोटो, तो मुझे ना अंदर से ऐसा सेटिस्फेक्शन मिला, पता नहीं क्यों लगा कुछ किया है। अब जो भी हो मुझे नहीं पता ये क्यों मैंने फ़ील किया, पर मुझे फ़ील हुआ। अच्छा, तब मेरे कुछ भी नहीं चल रहा था, मेरी लाइफ में बिल्कुल भी अच्छा कुछ भी नहीं चल रहा था। फिर क्या हुआ, जब बाबा का ये आशीर्वाद मिला समझ लीजिए, और हुआ यूँ, जो बात दिल से निकली वह तो काफ़ी बातें मेरे अंतःकरण से निकली, वह बातें लोगों के दिल से कनेक्ट होती चली गईं। लेकिन जो बातें मैंने सिर्फ कंटेंट के लिए पढ़कर बोल दी, उसमें किसी का भी मैंने इंटरेस्ट नहीं देखा, वह बस सिमट कर रह गई। फिर कई दिनों तक वीडियो बनाना ही बंद कर दिया, और कुछ वीडियोस अगर बनाई डाली तो डिलीट कर दी, क्योंकि उस पर कुछ भी व्यूज़ नहीं आ रहे, कोई देख ही नहीं रहा। पता नहीं, मैं इतना हताश हो गई थी यार, क्या करूं, मेरा कुछ नहीं हो सकता कहीं भी। इस बार बस यह आखिरी उम्मीद थी। फिर गुरु पूर्णिमा वाले दिन मेरे जीवन में जो अचानक परिवर्तन लाने वाली वीडियो मुझसे बन गई या मुझसे बनवाई गई, नहीं पता। अचानक बस मैं लेटी हुई थी और गुरु पूर्णिमा का दिन था, और पता नहीं दिमाग में आइडिया आया कि चलो बाबा के लिए थैंक यू बोलते हैं, जो भी कुछ उन्होंने मेरी लाइफ में किया या वो मेरी लाइफ में कैसे आए, चलो इसको मैं सिर्फ बोल करके यूट्यूब पर डालती हूँ। जो भी है, जैसा भी है, बाबा ने ही सब कुछ किया है। ठीक है, लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन उनको धन्यवाद बोलती हूँ, कम से कम मैं ज़िंदा हूँ, मेरे शरीर काम कर रहा है, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा परिवार स्वस्थ है। इसीलिए जैसे भी चल रही, दवाइयाँ चल रही, सब चल रही, कम से कम दवाई के लिए पैसे तो हैं, तो इन सारी चीज़ों के लिए धन्यवाद तो कर ही सकते हैं ना। तो इस बहाने से मैंने उस दिन वो वीडियो बनाई। वह वीडियो अचानक मेरे जीवन में परिवर्तन लाने वाली वीडियो बन गई, और जो भी शब्द निकल रहे थे मेरे मुंह से बाबा के लिए, वह सब दिल से थे, एकदम हृदय से। और अभी भी जो मैं बोल रही हूँ ना, सच्चे हृदय से बोल रही हूँ, मैं क्या ही बताऊँ। तो वो सोच से ज़्यादा वायरल हो गई, जिससे आप सब बाबा के इस चैनल के सदस्य बनते चले गए। मैं भी बहुत आश्चर्यचकित हुई कि यह कैसे संभव हुआ, और सबसे गजब बात तो यह रही कि एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं मिला। तो यह सब बाबा नहीं है तो फिर क्या है, और कौन है, और ये सब कौन कर सकता है। मैं एक बात दिल से और सच कह रही हूँ,
कहीं भी झूठ नहीं है। मेरी गुरु पूर्णिमा वाली वीडियो जो बाबा के श्री चरणों में मेरे द्वारा समर्पित की गई थी, वह की गई थी या सोचिए कराई गई थी, वह बाबा ही करते हैं। जो करते हैं बाबा करते हैं। मैंने सब कुछ अपना बाबा को सौंप रखा है। सब मीन्स सब। जो तुमको हर एक चीज़ आपको ही देखनी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हर एक बात उनसे करती हूँ मैं। एक असफल इंसान के लिए इतनी आश्चर्यजनक बात हो सकती है ये, क्योंकि मैं रोने लगी, क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं इतना असफल हो चुकी थी, मैंने इतनी असफलताएं देख ली अपनी लाइफ में। क्या नहीं किया मैंने, कितने एग्ज़ाम्स दिए, सब किया, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था मेरी लाइफ में, कुछ नहीं हो रहा था। तो मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब एक वीडियो इतनी वायरल कैसे हो गई। और सिर्फ बाबा की मैंने वो पहली वीडियो बनाई थी, इसके अलावा मैंने कभी कोई वीडियो नहीं बनाई, और सिर्फ धन्यवाद भाव से। और इसके अलावा क्योंकि आज तक मुझे यह नहीं समझ आया कि मेरे जीवन का क्या ही उद्देश्य है, पर उस वीडियो से समझ आया कि बाबा के चमत्कारों का वर्णन और बाबा से जुड़े स्वयं के अनुभवों को उनके सभी भक्तों तक पहुंचाना मेरा इस धरती पर आने का उद्देश्य है। सच बता रही हूँ, मैं हमेशा क्यों असफल रही। यदि कोई ऐसा व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है जो बार बार असफल हो रहा है, तो प्लीज़ निराशा त्याग दीजिए। कहीं ना कहीं कुछ बहुत अच्छा होना है, इसलिए आप आज तक असफल होते आए हैं। जिसे बाबा के बारे में कोई भी अंदाज़ा नहीं, अगर वह यह वीडियो देख रहा है, तो मैं कहूँगी बाबा ने आपको चुन लिया है, सच में चुन लिया है। जीवन में चल रही कैसी भी परेशानी हो, आप अब बाबा के हो गए हो, सच में हो गए हो। वह कैसे इतना अपने आप के प्रति दीवाना बना लेते हैं, धीरे धीरे तुम सोच भी नहीं सकते। सच में मैं बिल्कुल इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि मैं बाबा के बारे में ऐसी बातें करूंगी कभी, क्योंकि मेरे भाव बहुत अलग थे, मुझे विश्वास ही नहीं था किसी पे। तो आज मैं अगर इतने विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि बाबा अगर हैं तो चिंता करने की कभी आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है। सच बता रही हूँ मेरे प्यारे, अगर आप सबके साथ हैं तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो एक तो करुणा के इतने बड़े सागर हैं, समुद्र हैं, मतलब उनको ना कंपेयर ही नहीं किया जा सकता। क्योंकि जब उनकी करुणा बरसती है ना, ऐसी बरसती है कि लोग भीगे बिना रह ही नहीं सकते। और आप कैसे हनुमान जी के भक्त बनते चले जाते हैं, श्री राम जी से आप जुड़ते चले जाते हैं, आपको भी नहीं पता होता। आप राम नाम की महिमा, आप हनुमान चालीसा की महिमा से जुड़ते चले जाते हैं जब आप बाबा के संपर्क में आते हैं। बाबा आपका इस तरह से कल्याण करने के लिए आपसे मिलते हैं कि अब मैं कैसे शब्दों में बयान करूं। सच बता रही हूं मैं, आप समझ सकते होगे कि मेरी फीलिंग्स अंदर क्या हैं बाबा के प्रति। और ये फीलिंग्स बहुत कम है, बाबा इससे भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। इतने दयालु, इतने कृपालु और सबसे प्यारे हैं, प्रेम अवतार हैं। उनका चेहरा देख कर ना बस अंदर ही अंदर डोपामाइन जो होता है ना, हार्मोन हमारा, वो रिलीज़ होने लगता है। कितनी भी टेंशन हो, कितनी भी चिंता हो, फिक्र हो, बस बाबा को देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। एक टाइम बाद ना आप खुद भूल जाओगे यार कि कोई टेंशन भी थी। ऐसा लगेगा यार आप संभाल लो, अब आप हो ना, आप देखो यार हमसे नहीं हो रहा, नहीं बन रहा। फिर एक दोस्ती भी हो जाएगी उनसे, वही दोस्त, मतलब वो है ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। ये बात बिल्कुल सत्य हो जाती है। एक एक शब्द अक्षरशः आपको सत्य लगने लगता है। बाबा की कृपा निराली है, बहुत अद्भुत है। जो हम जैसे अधम जीव जिनको परिजन भी स्वीकार नहीं कर पाते, बाबा उन्हें भी सबसे खास बना लेते हैं। बाबा मुझे इतना बदल सकते हैं, मेरे जैसे आलसी, दुखी, हमेशा निगेटिव सोच में रहने वाले इंसान को। यह सब मिला मुझे परिवार और समाज से ही, मीन्स अस्वीकृति, कहीं ना कहीं मेरी सोच से या चीज़ों से तो मैं और ज़्यादा बुरी बनती चली गई, ढीठ जिसको कहते हैं ना। पर जब बाबा मिले ना तो उन्होंने इतना परिवर्तन कर दिया, इतना परिवर्तन कर दिया, जबकि मैं तो एक परम आत्मा ही हूँ बाबा की।
यह सब मैं एक परमात्मा रही हूँ बचपन से, लेकिन क्या होता है कि समाज के लोग, परिवार के लोग जब आपको बहुत उलाहना है या कुछ भी इस तरह की बातें बोलने लगते हैं तो आप बहुत हताश, निराश होते चले जाते हो और बहुत नेगेटिव होते चले जाते हो। बच्चा बहुत दुखी हो जाता है अपने जीवन से, सब चीज़ों से। तो मैं उस तरह की होती चली गई। मेरे अंदर ये गुण नहीं थे, मेरी आत्मा के ये गुण नहीं थे, पर ये चीज़ें जब समाज से मिली तो चीज़ें ऐसी बुरी होती चली गई। पर अब जब से बाबा मिले हैं तो सब कुछ सबसे बेस्ट है। अगर कोई बुराई भी कर रहा है तो मेरे कर्म काट रहा है, मेरी ये सोच हो गई है। अच्छा, एक बात और है, अगर आज मैं ये ना गर्व से कह सकती हूँ, जिसको बाबा के जैसा प्रेम मिलना हो उसको इतना कष्ट सहना ही चाहिए, तभी आप संसार से विरक्त होकर बाबा का सानिध्य पा सकते हो। निराशा आती है, हताशा आती है, पर टिक नहीं पाती। जिसके साथ बाबा हों और हमारे हनुमान जी हों, बहुत कुछ है बताने के लिए प्रभु, बहुत कुछ है आप सबको बताने के लिए, मेरे पास भंडार है बाबा का। पर अब अगली वीडियो में बताऊंगी। मैं आपसे यह भी आग्रह करूंगी कि सच्चे संत श्री प्रेमानंद जी महाराज के एकांतिक वार्तालाप से ज़रूर जुड़ें। जीवन में आ रही समस्याओं से लड़ने का श्रेष्ठ बल प्राप्त हो जाएगा। सरल भाषा आपके अंतर मन में प्रेम जागृत कर देगी, जीवन को सही ढंग से जीना सिखा देगी और कष्ट में भी साहसी कैसे रहना है यह आत्मसात करा देगी। धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आप सब जहां भी हो, इस वीडियो को सुन रहे हो, चलते फिरते, बैठे काम करते, किचन में हो या जहां भी हो, कार में हो, सब लोग मिलकर आज जयकारा लगाएंगे। बोलो नीम करौली बाबा की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, जय जय श्री राम। बाबा की कृपा हम सब पर बनी रहे। धन्यवाद, नमस्कार इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।